Hello everyone and good afternoon. Today I'm going live with principal of National PG College. It's in Lucknow and I'm today live with Dr. Neeja Singh. She's with me right now and today I will be talking about so many questions related to girls' education, related to the consent of parents if we talk about the colleges. So I am going live with Neeja का भी इंट्रोडक्शन दिया. मैम प्रिंसिपल है नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ से और मैं अभी इनके पास आई हूँ कॉलेज में टू स्टार्ट माय कॉन्वर्सेशन ऑन द करंट डिस्कशन. तो मैम अगर हम स्टूडेंट्स के कंसेंट की बात करें, पेरेंट्स के कंसेंट की बात करें, तो व्हाट डू यू थिंक मैम कि किस तरीके का रिस्पॉन्स है कॉलेज में, नेशनल पीजी कॉलेज की अगर हम बात करें? नेशनल पीजी कॉलेज में रिस्पांस बहुत अच्छा है और जहाँ तक पेरेंट्स का है सवाल आपने किया, तो टचवुड हमारे यहाँ की जो पढ़ाई है, जो डिसिप्लिन है और कोविड काल में निरंतर जो हम लोगों ने अपने बच्चों से और उनके पेरेंट्स से भी ऑनलाइन वर्चुअली जो कनेक्शन रखा है, शायद उस विश्वास से और जिस तरह से हम सारे एसओपी का पालन करते हैं अपने कॉलेज में, प्रेमिसेस में, उस आधार पे हमें कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिली और पूरा अपने स्टेक होल्डर, अपने गार्जियंस का, पेरेंट्स का पूरा साथ मिला है और हमारे यहाँ कक्षाएं शुरू हो गई हैं. मैम जैसा कि मैं भी आपसे डिस्कस कर रही थी कि पैंडेमिक के टाइम पे अगर किसी ने अपने मदर या फादर में से किसी को लूज किया है और उनकी फाइनेंशियल जो एक रेगुलर इनकम थी उस पर इफेक्ट आया है मैम, तो मैं जानना चाहूंगी कॉलेज किस तरीके से ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है कि नेशनल पीजी कॉलेज में हमारी अपनी जो मैनेजमेंट है उससे हमने जब ये बात कही कि बच्चे बहुत समस्या में हैं, तो हमारे मैनेजमेंट ने पूरा हमारा साथ दिया और हम लोगों ने एक नियम निकाला कि जैसे किसी बच्चे के मदर और फादर दोनों अगर कोरोना से जा चुके हैं तो हमने उनकी फीस पूरी माफ कर दी है. अगर उनके 26,000 फीस है किसी कोर्स की, तो सिर्फ 500 रुपया उनसे कहा कि एज टोकन, मतलब उनको भी लगे कि बच्चों को कि एडमिशन हुआ है, कभी कभी ऐसा लग जाता है, तो वो अपने मतलब मानसिक रूप से उनको ऐसा ना लगे ना कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है, वो फीलिंग भी ना आए और बच्चों की पूरी फीस माफ की है. और अगर मदर फादर में किसी एक का कुछ ऐसा हुआ है तो उसमें हम लोग 50% फीस माफ कर दे रहे हैं. और दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं, जरूर आ रहे हैं, जो कहते हैं कि फीस नहीं है मैडम, क्या करूं 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में, तो उनका हम लोग ये कर रहे हैं कि ठीक है बेटा, अगर आपको 1 हफ्ते का टाइम मिला है तो हम 15 दिन का और बढ़ा देते हैं, आराम से आप लोग करिए और क्लास अटेंड करिए. तो बच्चों को इस तरह का जो भाव है, जो साथ है, वो चाहिए और वो हम लोग दे रहे हैं, हम पर्सनली दे रहे हैं, हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स भी दे रहे हैं, बच्चों का पूरा ख्याल रख रहे हैं. आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो नीजा मैम, क्योंकि पेरेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन और कॉलेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. और अगर ऐसे टाइम पे कॉलेज इस तरीके से बच्चों की मतलब सपोर्ट और हेल्प कर रहा है, आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक इट. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. नीजा मैम, दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगी गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के. जैसे मैं कई कॉलेजेस में, कई स्कूल्स में इस बारे में बात करती हूँ कि क्या पोस्ट पैंडेमिक, ये जो अब लॉकडाउन खुला है, अगर हम गर्ल्स एजुकेशन की बात करें, अगर एडमिशंस की बात करूँ इन पर्टिकुलर आपके कॉलेज में, तो डू यू थिंक इज देयर एनी ड्रॉप गर्ल्स के एडमिशन पे या इट इज गुड? हम आपको सच बताएं जी, ड्रॉप तो हुआ ही नहीं है और परसेंटेज वाइज जो फॉर्म्स आए हैं वो बढ़ गए हैं गर्ल्स के. अरे वाह, आई थिंक बड़ी खुशी की ये बात है, बड़ा अच्छा लगता है जब सारे फॉर्म्स आए हमारे यहाँ. तो एडमिशन के लिए समझिए कि आप खुद देख रही होंगी, आप कैंपस में आई हैं तो भीड़ है और सारे कोर्सेज में जिनमें भी काउंसलिंग हुई है सब सीट भर चुकी है. और जब हम लोग ने आपस में बात की उससे अपने एडमिशन कमेटी से क्या फॉर्म आए, जब उसकी स्क्रूटनी हो रही थी, कितने आए और कैसे क्या है, तो ये चीज़ उभर कर सामने आई प्रेरणा जी कि गर्ल्स के फॉर्म पिछले सालों से ज्यादा थे परसेंटेज. तो बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है. जी जी बिल्कुल. एक तरफ तो सरकार मिशन शक्ति चला रही है और वाकई में उसका जो रूप दिख रहा है बड़ा पॉजिटिव, बड़ा सकारात्मक है.
हम बधाई देते हैं अपने भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को। जी। इस तरह की चीजें, इस तरह के लोगों के मन में जागरूकता आ रही है जी। कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए जी। और घर से बाहर निकलना चाहिए, जी। नौकरी करनी चाहिए, तो बड़ा सुखद है ये। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। लगता है। मैम आपने अभी मिशन शक्ति की बात करी। मैं 2-3 बार से कॉलेज आई हूँ और मैंने कई बार देखा कि बच्चे लड़कियां काफी ज्यादा मतलब वॉलंटियर कर रही हैं और बहुत ही पैशनेटली मिशन शक्ति के कामों में जुड़ी हुई जी, हैं। बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। जो मिशन हमारे यहाँ एनएसएस में 3 यूनिट है जी। और हमारे जो मिशन शक्ति का काम है उसमें हमारे जो ऑफिसर्स है, प्रोग्राम ऑफिसर्स है, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी। कभी हम लोग जल संरक्षण पे कोई रैली निकाल देते हैं, कभी अभी हमने एक धन्वंतरी वाटिका कोविड काल में ऐसा लगा, सबको महसूस हुआ कि प्राणवायु दैट इज ऑक्सीजन के लिए कितना दिक्कत थी। तो बच्चों में एक जागरूकता कि भाई हम जो कुछ हमारे पास हमें अपने नेचर ने दिया है उसको संभाल के हमें रखना चाहिए, दैट जी। इज आवर ड्यूटी। और बच्चे इससे कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं मोबाइल वाले दुनिया में छुपे जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं। तो एक थोड़ा सा संस्कार बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल। हायर एजुकेशन का इसमें बहुत अच्छा माध्यम है। अगर हमें ये मौका मिला है कि हम इस तरह की बातें बच्चों में संस्कार रूप में पहुंचाएं, तो ऐसा बच्चे हमारे कर रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन रहे हैं। हमारा पूरा कैंपस जो है जी। प्लास्टिक मुक्त है, राइट। पॉलीथीन मुक्त है, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल और मैम। बच्चों ने हमारी इको ब्रिक्स बनाए हैं और इको ब्रिक्स से हमने स्टूल्स बनाए हैं ना, तो आप उसकी एक फोटो ले लीजिएगा जिसमें बिल्कुल। हमने गमले सजाए हुए हैं। जी मैम। क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमें अब खुद से अपना ध्यान रखना है। नेचर ने तो दिखा दिया भाई, अगर जरा सा भी आप लोग और असावधानी करेंगे तो दुर्घटना घटेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव भी है मैम। मैं देख चुकी हूँ कैंपस में कई ऐसी इनोवेटिव चीजें हैं जो स्टूडेंट्स ने करी हैं, जो कि एनवायरमेंटल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आसपास की चीजों की बात करूँ, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव भी हैं। जी 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 जी। बिल्कुल। इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारा श्रेय कॉलेज की प्रिंसिपल को और टीचर्स को जाता है, क्योंकि वही बच्चे मोटिवेट होते हैं। बच्चा अगर कोई नया आइडिया लेके आता है और अगर उसको टीचर और प्रिंसिपल सराह दे तो वो बच्चा एक आइडिया नहीं वैसे 10 नई चीजें लेके आता है। एकदम उत्साहित हो जाते हैं कि जोश है इनमें, इनका समय है। ये युवा जो है, ये युवा नहीं है, ये वायु है, ये हवा। युवा को उल्टा कर दीजिए तो वायु है ये। बिल्कुल। ये हवा का वो झोंका है जो बड़ी ठंडक देता है, लेकिन अगर जरा सा भी इसमें असावधानी हो गई तो सुनामी ला सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको, इस हवा को दिशा मिले। ये जो वायु है ये सच में प्राणवायु बने, क्योंकि हम लोग की जो पीढ़ी है अब तो वो इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। जो हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, और भारत एक युवा देश है। तो अगर हमें ऐसा मौका मिला है कि हम युवाओं के बीच में रहकर कुछ कर सकें, तो हम अवश्य करने की कोशिश करते हैं। और थोड़ी सी मेहनत लगती, समय लगता है, बिल्कुल। पर बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बिल्कुल। परिणाम अच्छे आते हैं। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये देख सकती हूँ मैम, मिशन शक्ति के ही जिन बच्चों से मैं मिली या जिन बच्चों को मैंने देखा बात करते हुए, उनके अंदर जो एक एंथो है, जो एक्साइटमेंट है टू डू समथिंग वॉलंटरली। मतलब एक होता है कि आप डर के और दबाव में करो, एक होता है जब आप अपनी मर्जी से कोई चीज अच्छी करनी चाहते हो, तो दैट शोज कि बच्चा कितना ज्यादा मोटिवेटेड है। वो मैंने यहाँ के बच्चों में देखा। जी। आप अभी हमने बात की थी धन्वंतरी वाटिका की। जी जी। वाकई में वो औषधीय जो प्लांट्स हैं, अपने मेडिसिनल प्लांट्स जी, उनको हमने लगवाया है। और उसका क्या यूज़ है, उसका बोटैनिकल नेम क्या है और उसका यूज़ क्या है, कहाँ से उसका किस किस चीज़ में, जुकाम में, बुखार में, छोटी सी चीज़ों में, गले की खराश में, किस चीज़ में वो काम आती है, साफ लिखकर हमने वहाँ पर एक लगवा दिया है बोर्ड। राइट। और हमारे बच्चों को जब हमने बताया कि इसको बहुत सुंदर बनाना है, तो हमारी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, आप जरूर देखिएगा अभी निकल कर उसको, जी, कि उन्होंने बड़ी सुंदर लोक आकृतियाँ उस पर बनाई हैं, उसको गेरू से रंगवा कर। और हमारे सारे जो माली हैं उनको लगा कि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, और 4-5 दिन में इतनी सुंदर वो वाटिका तैयार कर दी और बच्चों को ज्ञान हुआ। बिल्कुल। ये बच्चे अपने घर में जाके बताएंगे ना कि ऐसा है। बिल्कुल। कम से कम सबके घर तो हरित घर बन जाएं। बिल्कुल। सबके घर तो सुंदर हो जाएं। बिल्कुल। सुंदर तो सबके हैं ही, परंतु थोड़ा सा प्रकृति के नजदीक आ जाए, नेचर के नजदीक आ जाए। अगर हमारे पास थोड़ी सी बालकनी है तो उस बालकनी में हम 5-7 पौधे तो ऐसे लगा ही सकते बिल्कुल। हैं। और बच्चे जब है तो बच्चे उसमें पानी डालेंगे ही। यस।
बच्चे बिल्कुल, ही तो बहुत ही मोबाइल creative लेकर है। बैठते हैं ना। जी मैम। और वही बच्चों को जब हम यहाँ संस्कार दे रहे हैं कि पौधों को जीवित रखना कितना जरूरी है, Right. तो माँ बाप को भी कितना अच्छा लगेगा। मदर फादर कहेंगे कि अरे हमारा बच्चा कितनी अच्छी बात सीख रहा है। बिल्कुल। उसके घर, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, तो एक बच्चा अगर सीख जाए तो 100 लोग अपने आप बिल्कुल जागृत हो जाएंगे। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। हमारे यहाँ 5,500-6 हजार बच्चे हैं, तो आप सोच लीजिए, कोशिश हमारी ये रहती है कि बिल्कुल। ज्यादा दूर तक अच्छी बात पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और जैसा आपने बोला कि अगर एक बच्चा कोई एक ऐसा चेंज लाता है, तो बिल्कुल आपने अच्छी बात बोली कि फिर उस एक बच्चे से उसके घर तक जाता है, फिर उस घर से उसके आस पड़ोस में जाता है, उसके रिश्तेदारी में जाता है। बिल्कुल सब बिल्कुल जगह। बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत ही क्रिएटिव है मैम। और इसमें स्टूडेंट्स का भी इतना ज्यादा सहयोग देना, स्टूडेंट्स का भी इतना ज्यादा क्रिएटिव होना, ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज है। जी, प्रभु की कृपा है कि बच्चे हमारे अच्छे हैं और उनको हमारे टीचर्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, पूरा जो हमारा ये विद्यालय, महाविद्यालय है, परिवार की तरह बड़ी जागरूकता से और जिम्मेदारी से काम करता है। जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। वो बहुत और जरूरी है। कोरोना काल में तो हम लोग ने देख लिया कितने दूर रहकर भी हम लोग कितने पास थे। बिल्कुल पूरा हर समय सोचते रहते थे दूसरों के बारे में, और हमारे बच्चों ने कितना सारा उस समय भी काम किया है सब। जी। और खाना बनवा के उनको बांटना, लोगों Right. तक कपड़े पहुंचाना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाना, कितने सारे बच्चों ने हमारे कॉलेज के सब काम किया है। बिल्कुल। बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है कि बिल्कुल। समाज के ये बच्चे काम आ रहे हैं। जी। एक इस विश्वास से अगर हम चलेंगे ना, तो जरूर आगे बढ़ेंगे और जरूर सफल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और थोड़ा सा विश्वास। और अगर इंसान कोशिश करता रहता है तो बदलाव आना तो बिल्कुल तय है। तय है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। नीजा मैम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज अपना ये थोड़ा सा समय दिया कि मैं आपकी बात और जो मैं थोड़ी बहुत चीजें आपसे पूछना चाहती थी वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। बिफोर आई एंड नीजा मैम, मैं चाहूंगी आपका मैसेज सभी बच्चों के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए क्या है? सभी लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि हम स्वयं के लिए तो जीते ही हैं, वो तो जीना ही है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे पास 5 मिनट भी, 10 मिनट भी, आधा घंटा भी ऐसा है कि हम दूसरों की कुछ मदद कर सकें, जैसे अब कोरोना काल में ही आप ले लीजिए जी, कि अगर किसी के घर में इस तरह की चीजें हुई, कोरोना Right. से कोई ग्रसित हुआ, तो पूरा का पूरा परिवार इस तरह से मानसिक रूप से उदास हो जाता है। कम से कम एक फोन मिला के अगर हम 5 मिनट उनसे बात करें, बिल्कुल कुछ ना कहे, बस हाल पूछ लें, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो एक अपनेपन का जो भाव है, अगर हम लोगों में जागृत हो जाए जी। और सब एक दूसरे का साथ देने लगे, तो वाकई सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। और ये जो एक भाव भी आपने बताया कि हर इंसान कोविड के टाइम पे बिल्कुल बहुत ही अच्छा समय, एकदम अकेलापन, बिल्कुल उसमें एक फोन कॉल भी जो है वो एक इतना ज्यादा इंसान को कॉन्फिडेंस और इतना ज्यादा अपनेपन का एहसास कराती है। बस आप कैसे हैं और हम आपके साथ हैं, कोई जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ ये 3 सेंटेंस राइट। बहुत 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 बल देता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो थैंक यू सो मच नीजा मैम, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। एंड दिस वाज माय लाइव सेशन, जहां पे मैंने वर्चुअली ना करके मैम के साथ सामने बैठ करके अपनी बात करी है। थैंक यू एवरीबॉडी हु वॉच्ड। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते। धन्यवाद।